आज धरने पर 15 दिन हुए, आप आयो समर्थन करने, बताओ क्या कहना है आपका? निश्चित रूप से गोपाल गौ सेवा संस्थान द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है वो जनहित का कार्यक्रम है, जनहित का आंदोलन है। और राज्य का आम कर्मचारी भी, बूंदी का कर्मचारी भी जनता से जुड़ा हुआ रखता है। वो सामाजिक सरोकारों में सदैव अग्रणी रहा है। उनकी न्यायोचित और वाजिब मांग, इसका निश्चित रूप से समाधान अपेक्षित है। और नंदीशाला के निर्माण इसलिए आवश्यक है कि शहर में काफ़ी सारी मात्रा में मवेशी हैं, जो हमारे नंदी हैं, वो बेचारे भूखे बेसहारा सड़कों पर बैठे रहते हैं। नंदियों की भी कई बार दुर्घटनावश मौत हो जाती है और आम आदमी, शहर की आम जनता भी परेशान है। कल ही जनाना अस्पताल की सारी रेलिंग जो नंदियों द्वारा तोड़ दी गई और एक रोगी उसके परिजन को भी नुकसान पहुंचा गया। हमारे कई कर्मचारी साथ की मोटरसाइकिलें वगैरह टूट गए। तो निश्चित रूप से जो राज्य का कर्मचारी, बूंदी का कर्मचारी, वो इस मांग से अपनी सहमति जाहिर करता है। और निश्चित रूप से वाजिब न्यायोचित मांग है। जब सरकार ने जमीन का आवंटन कर दिया है तो किस बात की देरी है? इस बात की देरी हमारी जो नंदीशाला उसका तुरंत निर्माण हो और हमारे शहर को नंदियों का भी नुकसान से बचाया सके और आमजन को भी नुकसान से बचा सके। इसी मांग को लेकर कर्मचारी महासंघ एकीकृत आज गोपाल गौ सेवा संस्थान के धरने पर पधारा है और हम इस न्यायोचित एवं वाजिब मांग का समर्थन करते हैं, पुरजोर समर्थन करते हैं। और नगर परिषद प्रशासन से निवेदन करते हैं कि ये वाजिब और न्यायोचित मांग है। इससे आपका कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य है कि आप इस मांग को अति शीघ्र अविलंब पूरा करें, जिससे आमजन को निजात मिले। आपकी तरफ से भी कोई रूपरेखा बनाई जाएगी कि नंदीशाला? बिल्कुल कर्मचारी निश्चित रूप से सामाजिक सरोकारों से जुड़ा, हम भी शहर के नागरिक हैं। तो हम भी अगर जब भी आंदोलन को की अगली कड़ी में जो आंदोलन के अगले चरण होंगे, निश्चित रूप से कर्मचारी महासंघ एकीकृत अपना जायज समर्थन इन्हें देगा। आपका नाम और पता? मैं अनीस अहमद, प्रदेश महामंत्री, अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत। ये बिल्कुल वाजिब मांग है। जो यहाँ पर नंदीशाला के जो भी आप बैठे हुए हैं, तो इनकी मांग बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि नंदीशाला का निर्माण से केवल नंदी को ही नहीं, आम जनता को भी बहुत राहत मिलेगी। इससे हर जगह मैं तो कह रहा हूँ नगर परिषद को जल्द से जल्द इस संबंध में कार्रवाई करनी चाहिए और नंदीशाला का निर्माण जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके, करना चाहिए। ये आम जनता की और जो कर्मचारी है, इन सभी की मांग है। अगर जल्दी नंदीशाला निर्माण शुरू नहीं होता है और आंदोलन करना पड़ता है तो आपका क्या रुख रहेगा? हम इनका बिल्कुल समर्थन करते हैं और इसका जो नगर परिषद है, ये जो नंदीशाला निर्माण नहीं कर रही है, हम इसका विरोध करेंगे बिल्कुल। आपका नाम बता दो। अमित गौतम, संविदा एवं निविदा लैब टेक्नीशियन संघ एकीकृत जिला। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत के द्वारा नंदीशाला जन सहभागिता योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में एक नंदीशाला बनाने की घोषणा की गई थी और कुछ जिलों में उनका कार्य शुरू भी हो गया है, लेकिन हमारे बूंदी जिले में अभी तक नंदीशाला का कार्य शुरू नहीं हुआ है। गोपाल गौ सेवा संस्थान कई बार बहुत बड़े विशाल धरना प्रदर्शन भी कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी बूंदी जिले में नंदीशाला की शुरुआत नहीं हुई है। गोपाल गौ सेवा संस्थान ने कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा विशाल आंदोलन किया था, जिसके फलस्वरूप श्रीमान जिला कलेक्टर माननीय डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी जी के द्वारा रामगंज बालाजी ट्रीटमेंट प्लांट के पास लगभग 28 बीघा भूमि नंदीशाला के लिए आवंटित की गई है। नंदीशाला के लिए भूमि आवंटन के बाद भी आज लगभग 1 महीना पूरा हो चुका है। दैनिक भास्कर के अखबार के माध्यम से हमें पता लगा था कि नंदीशाला का निर्माण जल्दी शुरू होगा। 70 लाख रुपए का टेंडर दैनिक भास्कर के अखबार में दिया हुआ था, उसके बावजूद भी अभी तक नंदीशाला का कोई भी कार्य शुरू नहीं हुआ है। और गोपाल गौ सेवा संस्थान के सभी पदाधिकारी 2016 में नगर परिषद के द्वारा
गौ माता को, नंदी बाबा को बूंदी से अवैध तरीके से मतलब दुर्व्यवहार करके उनको भीमलत महादेव के पास छोड़ा गया था। जब से गोपाल गौ सेवा संस्थान लगातार गौवंश की लड़ाई लड़ता आ रहा है। जब भी हमारे गोपाल गौ सेवा संस्थान के सचिव संस्थापक श्रीमान गोपाल जी माहेश्वरी, अध्यक्ष श्रीमान प्रहलाद जी मीणा, उपाध्यक्ष राम बाबू जी सरंगी ने अनशन हर तरह के जो भी लड़ाई लड़नी थी वो लड़के गौ माता और नंदी बाबा को वापस बूंदी लेकर आए थे। न्याय दो रे न्याय दो, गौ माता को न्याय दो, न्याय दो रे न्याय दो, गौ माता को न्याय दो। हमारी सबसे बड़ी मांग यह है कि अभी बूंदी पशु चिकित्सालय में गोपाल गौ सेवा संस्थान लगभग 4-5 वर्ष से लगातार निरंतर गौ माता की सेवा कर रहा है, जिसमें करीब बूंदी जिले के 50 किलोमीटर के एरिया के दुर्घटना में घायल एवं बीमार गौवंश को वहां पशु चिकित्सालय लाया जाता है। वहां गौ माता विशेषज्ञों से गौ माता नंदी बाबा का उपचार कराया जाता है। अब सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि जो बूंदी पशु चिकित्सालय है उसकी बिल्डिंग पुरानी हो गई थी, जिसका नव निर्माण शुरू करा दिया गया है, बिल्डिंग भी टूटने लगी है। इससे सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि गौ माता की सेवा सही तरीके से नहीं हो पा रही है। तो सबसे बड़ी मांग हम यही करते हैं कि नगर परिषद जल्द से जल्द रामगंज बालाजी जो भी भूमि आवंटित हुई है उसमें लगभग 2 बीघा भूमि में 200 गौवंश की व्यवस्था हो सकती है। और हमारे पास बूंदी पशु चिकित्सालय में जो संस्था कार्य कर रही है उनके पास लगभग 200 के लगभग गौवंश हैं, जिसमें करीब 50 से 60 गौवंश ऐसे हैं जिनके पैर नहीं है, कुछ लेटे हुए रहते हैं, जिनको वहाँ पर शिफ्ट किया जा सके, क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत दुर्दशा हो रही है, वहाँ जगह नहीं बची है, बिल्डिंग टूट रही है। और हमारी तो यही मांग है कि जल्दी से जल्दी नंदीशाला का निर्माण हो। जब तक ये मांग पूरी तरह से धरना चलता रहेगा, जब तक नंदीशाला का निर्माण शुरू नहीं होता है और बूंदी पशु चिकित्सालय में जो दुर्घटना में घायल एवं बीमार गौवंश हैं उनको वहां पर शिफ्ट नहीं किया जाता है, जब तक गोपाल गौ सेवा संस्थान का धरना अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। कौशल यादव में गोपाल गौ सेवा संस्थान का एक छोटा सा गौभक्त और चिकित्सा दल का भी प्रभारी हूँ। लेकर आप धरने पे आए हो, क्या कहना है आपका? हमारा कहना है साहब के हम गांव जाएंगे, जल्दी नंदीशाला निर्माण का काम करवाएंगे। और बहुत बड़ी मतलब एक परेशानी है, आज 15 दिन से ये जो हड़ताल चल रही है, धरना चल रहा है, इसके लिए बहुत शर्म की बात है। हम इससे ज़्यादा तो और क्या है कि इतनी शर्म की बात है। ये शासन प्रशासन को मतलब सोचना चाहिए कि ये भी मतलब यहाँ पर बैठे हैं तो ये कई कार्य के लिए तो बैठे कर रहे हैं। नंदीशाला की जल्दी से जल्दी नंदीशाला का निर्माण हो। हमारी आर्थिक इच्छा ये है, सभी मजदूर और किसानों को लाएंगे और हम हमारी एक जो नंदीशाला का जो निर्माण है इसका पूरा संपूर्ण कार्यक्रम करवाएंगे। मेरा नाम है छोटू लाल काला, मेरा नाम है, और मैं एक किसान और मजदूरों का कार्यकर्ता हूं और गांव भरता हूं, घूमता हूं ये लोगों को। हाँ साहब, मेरे साहब किसान मजदूर राजस्थान प्रदेश देश का मेरा बहुत। तो इसी तरह नई नई अपडेट्स व जानकारी जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।